अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा और वर्गो की कॉम्पेटिबिलिटी के बारे में। ये ज़िंदगी के कैसे साथी साबित होते हैं, इनके मिजाज आपस में मिलते हैं या नहीं मिलते। वीडियो में हम बात करेंगे कि इनका कम्युनिकेशन कैसा होता है, इमोशनल लेवल पर इनकी कंपेटिबिलिटी कैसी होती है, इनकी बेडरूम लाइफ कैसी होती है, फिज़िकल कंपेटिबिलिटी कैसी होती है, और फिर आखिर में हम कंक्लूजन निकालेंगे कि ये एक अच्छा मैच साबित हो सकते हैं या नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी कि आपके जितने भी वर्गो और लिब्रा फ्रेंड्स हैं, ये वीडियो आप उनको फ़ौरन फॉरवर्ड कर दीजिए। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। देखें, जो वर्गो है ना, वो आप सबको पता है कि वो बहुत रिजर्व है, प्रैक्टिकल है और मैच्योर है। और जो लिब्रा है ना, वो बहुत चुलबुला, शोख चंचल, ज़िंदगी से भरपूर, चार्मिंग, सोशल बटरफ्लाई भी उनको कहा जाता है, और उनका टेस्ट बड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो फर्स्ट इंस्टेंस में ये ख्याल आता है कि इनका आपस में मैच कैसे हो सकता है। ये तो दो अलग अलग दुनियाएं हैं। अब आगे चल के देखते हैं कि इनका मैच हो सकता है या नहीं हो सकता। बज़ाहिर तो ये बहुत एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आते हैं। एक जो है वो बहुत सोबर है, दूसरा बहुत ही शोख व चंचल है। तो कैसे ये आपस में मिल सकते हैं, और अगर मिलते हैं तो कैसे इनका गुजारा होता है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, इनका कम्युनिकेशन कैसा होता है। अच्छा, जो इनका वो वाली कम्युनिकेशन नहीं होता जो एक दफ़ा से ही बड़ी अच्छी तरह से शुरू हो जाता है। इनके कम्युनिकेशन को थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत होती है। इनकी दोस्ती एकदम से नहीं होगी एक दूसरे के साथ, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर इनका कम्युनिकेशन जो है ना, वो इस वजह से ज़रूर बहुत अच्छा होता है कि जो चार्म होता है ना लिब्रा का, वो वर्गो को बहुत अट्रैक्ट करता है। और लिब्रा जो है ना, उसका उसके मिजाज में थोड़ी सी वह है, इमोशनैलिटी भी है। वो अगर बहुत तेज़ी से इख्तलाफ भी करता है, तो जो ही उसको कन्विंस किया जाए, वो फ़ौरन अपनी गलती मान के दोबारा कम्युनिकेशन जोड़ भी देता है। जल्दी से नाराज़ नहीं हो जाता, अगर नाराज़ होता भी है तो जल्दी से मान जाता है। ये चीज़ें, जो ये वाली क्वालिटी है ना लिब्रा की, वो वर्गो को बहुत मुतासिर करती है, जिसकी वजह से इनका कम्युनिकेशन जो बज़ाहिर अच्छा नहीं लगने की उम्मीद होती है, होने की उम्मीद होती, वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप होना शुरू हो जाता है। अच्छा, दोनों जो है ना, ये कमिटमेंट को बहुत अहमियत देने वाले लोग हैं। दोनों अपने वादों की पासदारी करने वाले लोग हैं। जो लिब्रा है ना, उसको वो उसका टेस्ट बड़ा एक्सपेंसिव होता है, और जो वर्गो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, बड़े कीमती लोग होते हैं, बड़े गहरे लोग होते हैं। तो अगर लिब्रा को ये एहसास हो जाए कि उसके सामने एक कीमती शख्स मौजूद है, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, वो फिर उसको जाने नहीं देता। लिब्रा में ये वाली खसूसियत है, राइट, कि वो आपको बज़ाहिर बहुत लापरवाह लगेगा, लेकिन अंदर से वो है बहुत सीरियस, और उसकी कोशिश होती है कि उसका लाइफ पार्टनर भी एक सीरियस हो। अच्छा, जब ये मिलकर बैठते हैं, इन दोनों के ये खसूसियत है कि जब मिलकर बैठते हैं तो ये कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बस इनको बैठने का चांस मिलना चाहिए, और उसमें कोई और दखल ना दे। आम तौर पे ये दोनों बहुत जल्दी घबरा भी सकते हैं अगर कोई मसला पैदा हो, लेकिन जो ही इनको मिलकर बैठने का टाइम मिलता है ना, और कोशिश मिलती है, ये मसाइल को बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं। ये चीज़ इनके रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरह से क्या कहते हैं, दाना पानी देती है, खाद पानी देती है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप मजबूत होता है। इनके जो झगड़े भी होते हैं, ये उसको मिल बैठकर आपस में बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और दोनों रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस होने वाले हैं, राइट। अब आगे बात चलती है इमोशनैलिटी की। कम्युनिकेशन और इमोशंस जब ये दोनों मिलते हैं, कम्युनिकेशन को तो हमने बात कर दी कि ये बहुत करते हैं। जो वर्गो है वो इमोशनली बहुत स्टेबल है, बहुत सॉलिड है। इसका वैसे भी साइन अर्थ है, बहुत सॉलिड, बहुत स्टेबल, हर बात बहुत सोच समझ के करने वाला, बहुत कैलकुलेट करके करने वाला, और इतनी जो है परफेक्शनिज्म में नोटोरियस जो वर्गो है। उसके साथ जब लिब्रा का मैच होता है और फिर इमोशंस की बात होती है, तो लिब्रा जो है ना, वो बड़ी जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। इनका वो साइन भी है ना तराजू, जैसे तराजू में थोड़ा सा भी अगर कसर इधर उधर हो तो वो फ़ौरन डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो ही उसको थोड़ा सा हिलाया भी जाए, थोड़ी सी कमी बेशी की जाए,
तो वो दोबारा बैलेंस में बड़ी तेज़ी के साथ आता है। तो ये वाला गुर जो है एक दफ़ा जब वर्गों के हाथ लग जाता है ना, तो फिर वो अपनी कैलकुलेशंस करता है, और जब उसकी कैलकुलेशंस जो है वो सही तरह से अप्लाई होना शुरू हो जाती हैं ना, वो बहुत अच्छा मैच इनका बनता है। जो वर्गो है उसकी कोशिश होती है कि मैं मेरा होल्ड हो, मुझे सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में हों। और जो लिब्रा है ना, उसको कंट्रोल में आना अच्छा लगता है। फिर वो एग्जांपल आ जाती है तराजू की, कि उसको कोई कंट्रोल कर रहा हो वो उसकी सुनता है। ये लिब्रा की बहुत पॉजिटिव क्वालिटी है कि ये दूसरों की सुनता है, जो बहुत जल्दी कन्विंस भी हो जाता है, अपने लाइफ पार्टनर को फिर बहुत अहमियत देता है। और ये चीज़ जो है ना लिब्रा को, वो सॉरी, लिब्रा की ये वाली क्वालिटी जो है ना, वो वर्गो को बहुत खुश कर जाती है। तो इमोशनल लेवल पर ये बज़ाहिर अगर इनके झगड़े भी होते हैं, ये बैठकर उसको मिनटों में सॉल्व करते हैं। और लोग बहुत हैरान होते हैं कि ये मियाँ बीवी या दोस्त जो थे, अभी तो इतनी लड़ाइयाँ कर रहे थे, उसके बाद ये क्या हो गया, एकदम से ये सारा कुछ भूल के फिर एक हो जाते हैं। ये कैसे होता है? ऐसे कपल्स आपको नज़र आते हैं ना, कि उनके इतने झगड़े होते हैं और वो लगता है कि जैसे ख़त्म हो जाएगा सारा कुछ, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनकी बातचीत से वो उस तूफ़ान को बड़ी ही जल्दी से काम कर लेते हैं। तो यही हाल इस कपल का भी है कि ये बज़ाहिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नज़र आने वाली होती हैं, लेकिन चूँकि जो लिब्रा है उसको रिसेसिव होना या उसको दूसरे को डोमिनेंट रखने में कोई दुश्वारी नहीं होती, वो उसको अपनी ईगो का मसला नहीं उसने बनाना होता है। उसका टेस्ट एक्सपेंसिव है, उसको पता है कि मेरा पार्टनर जो है वो एक्सपेंसिव है, वर्थ है, राइट। तो वर्गो जो है उसको बहुत अहमियत मिलती है लिब्रा से। अच्छा, यहाँ पर वर्गो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी ये जो एक्सपेंसिवनेस है इसको बरकरार रखना है। जहाँ पे वर्गो ने कोई गड़बड़ की, कभी कोई झूठ या कभी कोई और बात, कभी मैनिपुलेट करने की कोशिश की सिचुएशन को, फिर जो है ना लिब्रा वो बहुत जल्दी डिसबैलेंस होगा और फिर वो सारा कुछ ख़त्म हो सकता है। तो इस रिलेशनशिप की है, उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए, उसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो ये दोनों जब ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, दैट वाज द राइट वर्ड एक्चुअली, कि जितना आप ट्रांसपेरेंट होकर, जितना साफ शफाफ होकर रिलेशनशिप रखते हैं, जितना उसमें कम्युनिकेशन होता है, उतना ये कपल एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से चल निकलता है। गड़बड़ कहाँ होगी? यूजुअली इस रिश्ते में गड़बड़ जो है ना वो लिब्रा की तरफ से नहीं होगी, वो वर्गो की तरफ से होगी। लिब्रा जो है वो बैलेंस में आने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। जहाँ पे उसका एतबार ख़त्म हुआ ना, वहाँ से फिर गड़बड़ शुरू हो जाएगी, राइट। तो ये बात थी उनकी इमोशनल की। अब उनकी हम लव लाइफ की बात करते हैं। तो ये एक दूसरे को बहुत कम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। जो लिब्रा का चार्म है वो वर्गो को बहुत सेटिस्फाई करता है। जो लिब्रा की जल्दबाजी है उससे विर्गो को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन ये अपने अच्छे कम्युनिकेशन से उसको सॉल्व कर सकते हैं, उस पर कम्युनिकेट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर ये है कि जैसे लिब्रा जो है वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग भी है, और फिर उसको जो है ना डोमिनेटिंग लोगों से कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। और जो है वर्गो, उसकी कोशिश होती है सारा कुछ कंट्रोल करना, सारी बातों पे होल्ड करना। तो जो लव के लम्हात होते हैं उसको भी वर्गो को कंट्रोल करने देता है लिब्रा। तो उनका ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है, एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के बहुत ख्याल रखते हैं। और ख़ास तौर पे जो इनके झगड़े होते हैं ना, वो एक लव की एपिसोड के बाद भी बड़े अच्छी तरह से सॉल्व होते हैं, क्योंकि दोनों के लिए ये इंटीमेसी जो है, फिज़िकल इंटीमेसी बहुत अहमियत रखती है। तो अमूमन इनके झगड़ों का अंजाम जो है वो एक अच्छी सी लव एपिसोड पर होता है। आई एम सॉरी। तो अब हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। मैं असल में ये वीडियो पूरी एक गो में कंप्लीट करना चाहती हूँ। अच्छा, जब अब हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं तो उसमें वही है कि अगर इनका कम्युनिकेशन जो है वो साफ शफाफ हो, ट्रांसपेरेंट हो, और
تو یہ بہت اچھا کپل بن سکتے ہیں. بظاہر یہ ایک دوسرے سے بہت مختلف نظر آتے ہیں. ایک بہت چنچل ہے، ایک بہت سوبر ہے. ان کی دوستی بہت اچھی طرح سے ہو جاتی ہے. اسٹارٹ میں ہمیشہ ان کے ریلیشن شپ میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی میچ نہیں ہے، کوئی میچ نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے ان کی دوستی اور ان کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے. تو انیشیل پیریڈ ان کے لیے بہت کریٹیکل ہوتا ہے، جہاں پہ ان کو بہت سوچ سمجھ کر اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھ کر سپریشن کا فیصلہ ان کو بہت جلدی نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ یہ دونوں سٹارز ایسے ہیں جو شروع میں لگتا ہے کہ بہت مس میچ ہے، لیکن اصل میں یہ بہت اچھا میچ ہوتا ہے. اوکے. تو ساتھیوں یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی. سبسکرائب مائی چینل اور میری ویڈیو کو بھی لائک کریں اور اسٹے ٹیونڈ فار مور انٹرسٹنگ ویڈیوز. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف بیکاز یو آر پریشیس. اللہ حافظ.